राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुरुवार को आजाद पार्क में जिला स्तरीय सुराज प्रदर्शनी और आम सभा का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का लोकार्पण मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने किया। इस मौके पर सरकार के नुमाइंदों के रूप में सांसद व राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष सांवरलाल जाट, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, सांसद सीपी जोशी, खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष शंभुदयाल बड़गुजर, शिक्षा व पंचायत राज मंत्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल, संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत, शत्रुघ्न गौतम, विधायक भागीरथ चौधरी, शंकर सिंह रावत, सुशील कंवर पलाड़ा, निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत, जिला प्रमुख वंदना नोगिया, एडी अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा सहित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला कलेक्टर गौरव गोयल व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। परनामी ने सरकार की योजनाओं और विकास की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस को जमकर कोसा। परनामी ने कहा कि सरकार के 3 साल में हुए विकास कार्यों और योजनाओं से जनता खुश है और कुछ समय में सरकार और भी कई योजनाएं गरीबों के लिए ला रही है। उन्होंने वसुंधरा सरकार को हर वर्ग के बारे में सोचने वाली सरकार बताया और कहा कि यह सरकार किसान, महिला और गरीब तबके के लोगों के लिए कई योजनाएं लाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश से गरीबी दूर हो और प्रदेश तरक्की करे, वसुंधरा सरकार इसके लिए नित नए कदम उठा रही है। राजस्व के मामले उसके निपटते नहीं थे, आर्थिक छोटे मोटे झगड़े उसके निपटते नहीं थे। आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने कहा कि हम इसको एक राजस्व, एक आपके न्याय आपके द्वारा अभियान के तहत हम लोगों को रिलीफ देने का काम करेंगे। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 2015 में 21,43,000 लोगों के राजस्व मामले निपटाए और 2016 में 48,46,000 लोगों को रिलीफ देने का काम किया आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने किया। अभी मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रही हैं। कोई भी आए अपनी फरियाद लेकर के आए, मुख्यमंत्री जी उसकी फरियाद भी सुनती हैं और उसके दुख दूर करने का भी काम करती हैं। ऐसी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी जो राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देने का काम करेंगे। वहीं आम सभा को भाजपा के सभी मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने संबोधित करते हुए वसुंधरा सरकार के द्वारा लोकहित में किए जा रहे कार्यों और योजनाओं को गिनाया। इस अवसर पर सभी ने विपक्ष में बैठी कांग्रेस को जमकर कोसा और कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में राज्य को बीमारू प्रदेश बनाया, जिसे भाजपा ने 3 साल में वापस से विकास के पथ पर अग्रसर करते हुए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुंचाकर सुराज की स्थापना की है। आज तक अगर अजमेर जिले और राजस्थान में अगर सड़कें बनी है गांवों के अंदर केसीसी कार्ड बने, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना हुई है, तो इन सबका फायदा बीजेपी सरकार के टाइम से शुरू हुआ और आज भी लोगों को मिल रहा है। अब ये कहते हैं कि हमारे राज्य में क्या हुआ ये नहीं बताएंगे, वो कहेंगे आजकल थाली बजा रहे हम लोगों के राशन नहीं है। राशन जितना परफेक्टली अभी मिल रहा है, आपके राज्य में क्या मिलता था हमको पता है। बिजली कितनी आती थी, रात के टाइम में भी घरों में बिजली गांवों के अंदर तो नहीं आती थी। अब लोग बाग भूल जाते हैं, इसलिए ये फालतू की बातें करके जो करते हैं किसानों को रात में बिजली मिल रही है, और आप तो रात को घरों में ही नहीं देते थे, किसानों को क्या देंगे बिजली। तो ये सारी चीजें हैं जो इन्होंने कभी भी नहीं किया कुछ भी। उसके बावजूद समय और परिस्थितियां उन्होंने देखा 3 साल राज्य के हो गया। राजा सूरजमल मुगलों से नहीं हारा, राजा सूरजमल अंग्रेजों से नहीं हारा, परंतु राजस्थान की धरती पर 3 इंच का पत्थर राजा सूरजमल का 70 साल में नहीं लगा। ये वसुंधरा जी की सरकार थी जिसने 4 करोड़ रुपए लगा करके राजा सूरजमल के स्मारक किशोरी महल में भरतपुर में खड़ा करने का काम किया। अरे मीराबाई तो हमारी है, मीराबाई का पद गांव-गांव में बोला जाता है, मीराबाई को दुनिया में जाना जाता है। पहली बार 70 साल में मेड़ता में, जिसको मेड़ता मीरा का कहलाता है, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से मीराबाई का स्मारक मेड़ता में बन गया। तेजाजी और जामाजी का स्मारक बनकर इस महीने पूरा होने जा रहा है। थोड़ा आगे चलो तो रामदेवरा का स्मारक अगले महीने पूरा हो जाएगा। थोड़े आगे चलो करणी माता का मार्च में पूरा हो जाएगा। थोड़े आगे चलो बाबूजी का स्मारक का काम चल रहा है। थोड़े आगे चलो मां कवि का स्मारक चल रहा है। गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का काम चालू हो चुका है। 1857 की आजादी में राजस्थान के योगदान का हुआ में 7 बीघा में 6 करोड़ रुपए लगकर के स्मारक का काम। अरे आजादी के दीवानों का स्मारक भी यदि पहली बार किसने 70 साल में बनाया, ये वसुंधरा राजे की सरकार ने अहुआ में बनाने का काम शुरू किया। पन्ना थाई का नाम तो सुना होगा।
बहुत वोट मांगते हो लोगों पन्ना धाई के नाम पर। अरे अगर उदय सिंह नहीं बसता तो महाराणा प्रताप कहां से होगा। पहली बार कमेरी में लगभग 2.5 करोड़ की लागत से पन्ना धाई के स्मारक को प्रारंभ किया। यदि महाराणा राज सिंह न होते तो ये श्रीनाथ जी नहीं होते, द्वारकाधीश नहीं होते, औरंगजेब के यहाँ से उनको लेकर आने का काम महाराणा राज सिंह ने किया। वो ना होते औरंगजेब का राज्य समाप्त नहीं होता। उस महाराणा राज सिंह का स्मारक 2.5 करोड़ का राजसमंद में बनना प्रारंभ हो गया। पप्पा रावल नहीं होता, मेवाड़ कहां से होता। पहली बार पप्पा रावल का स्मारक 2.5 करोड़ की लागत से बन रहा है। हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी होंगी जिन्होंने अपनी क्षमता के बल पर इस प्रदेश की तस्वीर को पूरी तरह से बदलने के लिए कृत संकल्पित होकर के काम किया है। और कुछ ऐसी योजनाएं जिनकी कल्पना भी हम प्रदेश के लोग नहीं कर सकते थे, जिसमें भामाशाह बहुत महत्वपूर्ण योजना। हर सरकार अपनी अपनी समय पर ये कहती आई कि हम गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए काम करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद में किसी ने ठोस तरीके से इस दिशा में काम करना तो बहुत दूर की बात है, सोचा भी नहीं। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा वैसा सोचा ही नहीं, इस धरातल पर करके भी दिखाया। मुख्यमंत्री तय किया कि बच्चियों की शिक्षा के लिए, बच्चियों के लिए बड़ा काम करेंगे। तो राष्ट्रीय योजना माननीय मुख्यमंत्री शुरू की, जिससे बच्ची के जन्म लेते ही उसके खाते में 2,500 रुपए जमा होता है। यदि उसका पहला जन्मदिन आप मनाएंगे फिर 2,500 उसके खाते में जाएंगे, और जब पहली कक्षा में वो स्कूल में आएगी उसके खाते में 4,000 रुपए जमा होंगे। छठी कक्षा में आएगी तो 5,000 रुपए जमा होंगे, और 10वीं की कक्षा में आएगी तो 11,000 रुपए जमा होंगे, और जब 12वीं कक्षा में आएगी 25,000 रुपए उसके जमा होंगे। अर्थात जन्म से लेकर के 12वीं कक्षा तक उसके खाते में 51,000 रुपए जमा होंगे। और ये केवल घोषणा नहीं है, इस घोषणा के अजमेर जिले के अंदर ही 13,000 से अधिक बच्चियों को, परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। यह एक वृत्त योजना है, हर बच्ची पढ़े, और जिसका परिणाम भी सामने आया है। एक जमाना था जब राजस्थान में 1,000 पुरुषों के पीछे 883 बच्चियां, महिलाएं रहती थी, और आज और राष्ट्रीय एवरेज 919 था। आज जो बढ़कर के राष्ट्रीय एवरेज से ऊपर हो गए, आज 1,000 पुरुषों के पीछे 963 महिलाएं। आजादी के बाद किसी भी सरकार ने ब्यावर के अंदर इतना विकास नहीं करा, ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। क्योंकि आज पीने के पानी की समस्या पूरे राजस्थान में होते हुए, पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्रों को अंदर, शहरों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ब्यावर पहला विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंदर 250 करोड़ की योजनाओं का पीने के पानी का काम चल रहा है। और बिशलपुर के अंदर बिशलपुर का पानी हर गांव और ढाणी को मिलेगा, ऐसा ब्यावर विधानसभा क्षेत्र है। जिस प्रकार से हम गांव में चलते थे तो उस समय गांव में आप देख रहे थे कादे भरे हुए थे और जगह जगह पानी पड़ा रहता था, चल नहीं सकते थे रास्ते में। जब गांव में कोई घुसते थे, जब कोई शादी विवाह के लिए कोई बारात आती थी तो वो वहां खाड्डे में जाके गाड़ियां गिरती थी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच और हमारे राजस्थान सरकार की सोच, उसी का परिणाम है कि हमारे राजस्थान के हर पंचायत हेडक्वार्टर पे गौरवपथ के रूप में ये रोडों की स्वीकृतियां की, जिसमें 50-50 लाख रुपए प्रत्येक पंचायत में रुपए सैंक्शन किए गए, जो आज हर पंचायत को गौरवपथ से जोड़ा जाएगा। गांव में जो कच्ची रोडें उनको नरेगा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। साथ में गांव में जो भी रास्ते और नालियां जो टूटी है उनको सब रास्ते और नालियां बनाई जाएगी। इस पूरे 3 साल में 385 करोड़ रुपए के किसान विधानसभा क्षेत्र में कार्य हुए हैं। आज पानी की बात करूं मैं, प्रदेशाध्यक्ष जी, मेरे अजमेर किसान शहर के अंदर पानी के 250 करोड़ की योजना चल रही है। हमारे यहाँ चित्तौड़ से एमपी साहब जोशी जी पधारे हैं, हमारे एमपी साहब सवराज जी साहब बैठे हैं। यहाँ जितना कार्य इस 3 साल में हुआ है, मैं कह रहा हूं इतना कार्य कभी नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुआ है। हमारे हर पंचायत हेडक्वार्टर पे सब जगह सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
सब जगह खोल दी गई है। आपको भी ध्यान है कि इस देश के आजाद होने के बाद इस पूरे राजस्थान में 3500 सीनियर सेकेंडरी विद्यालय थे। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बिगड़ कहे उन्होंने 5000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए। इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। कई कार्य किए। किसानों की मैं बात करूं, आजादी के बाद आज तक किसान को कभी 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारी प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने मेहरबानी की वजह से मेरे किसान विधानसभा क्षेत्र में गत 1.5 वर्ष पूर्व ओलावृष्टि हुई थी। एक भी किसान उस मुआवजे से वंचित नहीं रहा। उनको 52 करोड़ रुपए का किसानों को मुआवजा मिला। ये राजस्थान की सरकार वसुंधरा जी की सरकार है, जो पारदर्शिता की सरकार है। कोई भी सरकार आज तक ऐसी नहीं आई होगी जो अपने कार्य का लेखा जोखा दे रही है। और जिले के कार्यकर्ता आए हैं और 150 स्टॉलों पे घूम घूम के, और जिनमें उत्साह का जिस तरह से माहौल बना हुआ है, और वो ये देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने, हमारी नेता ने किस तरह के जन कल्याण के काम, लोक कल्याण के काम, गरीबों के हित के काम धरातल पे किए हैं। आज कांग्रेस को बरसों तक राज करते होंगे, गरीब के हित में काम की बात करते हैं, गरीब की बात मन से करते हैं, लेकिन कभी धरातल से गरीब का हित का काम नहीं किया, गरीब का कोई कल्याण नहीं किया। अगर ये राजस्थान की सरकार है, वसुंधरा जी की सरकार, जिसने स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह योजना और कितनी नरेगा में हो, चाहे श्रम विभाग में हो, इतनी योजनाएं चलाई है, लेकिन वास्तव में जो योजनाएं धरातल पर क्रियान्वित हुई है, पूरा राजस्थान और समुचित अजमेर जिला आज परिवर्तित हुआ है। मुख्यमंत्री जी को कि हमारा राजस्व रिकॉर्ड, चाहे वो नसीराबाद तहसील हो, चाहे वो पिसांगड़ तहसील हो, चाहे अजमेर तहसील हो, चाहे पुष्कर तहसील हो, अजमेर जिले के अंदर इन 4 तहसीलों का राजस्व रिकॉर्ड के अंदर भारी त्रुटियां थी। किसान दर दर की ठोकरें खा रहा था। तहसील मुख्यालय के अंदर तो कभी उपखंड कार्यालय के अंदर, तो मैंने प्रशासन से इसके बारे में अवगत कराया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया और जल्दी इसमें कैंप लग गए, इस समस्या का समाधान होगा। मुझे जो विभाग दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो मुख्यमंत्री जी का खाद्य और ग्रामोद्योग पसंदीदा विभाग है। वो केंद्र में मंत्री रही है इस विभाग की, और मुझे ये विभाग दिया 1 साल पूरा होने को जा रहा है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी के इस विभाग में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ऐसी अभिरुचि रही है कि अभी जब हमने उदयपुर में 3 साल बेमिसाल में ये प्रदर्शनी लगाई, तो 1 घंटे तक खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया। अजमेर शहर शायद अकेला ऐसा शहर है पूरे देश में जिसमें सभी शहरी विकास की योजनाएं, हेरिटेज विकास की योजनाएं, 1900 करोड़ की स्मार्ट सिटी परियोजना, हृदय प्रसाद, सभी योजनाएं यहाँ न सिर्फ स्वीकृत की गई है बल्कि द्रुत गति पर विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि अजमेर जिले को हाल ही में डिजिटल पेमेंट्स जो शुरू हुए हैं, उस कैंपेन में भारत के 700 जिलों में टॉप 5 जिलों में शामिल किया गया और प्रधानमंत्री जी द्वारा उसे सम्मानित भी किया गया। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय योजनाओं और विकास की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने जो एक नई ऊर्जा संचालित की है और एक नया रैंकिंग सिस्टम बनाया से हेल्दी कंपटीशन आ गया है, उन सभी योजनाओं के ओवरऑल रैंकिंग में हाल ही में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में अजमेर जिला सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समन्वय और प्रयासों से नंबर 1 रहा है 33 जिलों में। आज यहाँ स्वराज प्रदर्शनी पर 149 स्टॉल्स लगाई गई है, जिनका हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सभी जनप्रतिनिधिगण द्वारा विजिट कर हौसला बढ़ाया गया। एक विकास पुस्तिका प्रिंट की गई है जिसका विमोचन अभी श्रीमान द्वारा किया जाएगा, जिसमें 3 वर्षों के सभी अचीवमेंट्स के साथ साथ फ्लैगशिप योजनाओं और मुख्य परियोजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई है।
आम सभा के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित भी किया गया, जिसमें राजस्थान कौशल आजीविका मिशन, अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, नगर निगम, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, कृषि विभाग, क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण संस्थान, उद्यान व नेहरू युवा केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र व अग्रणी बैंक के माध्यम से चिन्हित व्यक्तियों को समारोह में लाभान्वित किया गया। इस मौके पर जिले में गत 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर जिला विकास पुस्तक का विमोचन भी किया गया। वहीं प्रदर्शनी में रोजगार मेला, खादी मेला, सहकार मेला, कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया। वसुंधरा राजे जनता के बीच में जाकर के जितने हमने 1 वर्ष में काम किए थे, उन 1 वर्ष का लेखा जोखा जनता के सामने रखा था। उसके पश्चात 2 वर्षों का लेखा जोखा हमने जनता के सामने रखा। अब 3 वर्षों का लेखा जोखा, 3 वर्षों में हमारी सरकार ने जो काम किए उसका पूरा लेखा जोखा हमने जनता के सामने रख करके हमने एक जवाबदेही सरकार की प्रक्रिया हमने पूरी की है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश में जितनी भी योजनाएं आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने चालू की हैं, लागू की हैं, उन सभी योजनाओं का सीधा सीधा लाभ राजस्थान प्रदेश के गरीब व्यक्ति को मिला है। हमारी सरकार ने चाहे ऊर्जा का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे पानी का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, तथ्यों के आधार पर कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल और हमारी सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल, हमने कांग्रेस की सरकार के 5 वर्ष में जितने उसने काम किए, हमने 3 वर्षों में उससे 1.5 गुना, 2 गुना, कहीं कहीं 2.5 गुना हमारी सरकार ने काम किया। इससे पूर्व गुरुवार सुबह राजस्थान सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर विकास प्रदर्शनी और आम सभा में भाग लेने आए प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने श्रीनगर रोड मदार स्थित आरओबी का लोकार्पण किया। परनामी ने फीता काटकर आरओबी को जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर गौरव गोयल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। करीब इसकी लागत 43 करोड़ रुपए के लगभग इसकी लागत है। उसमें से करीब 23 करोड़ रुपए एडीए ने वहन किए हैं और बाकी की राशि रेलवे ने वहन की है। और यह करीब 1 किलोमीटर लंबा आरओबी बना है। इससे इस क्षेत्र की जनता के अलावा यहाँ से जब इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स जाते हैं या इधर से एक तरह से बाईपास निकल के जयपुर रोड को भी अप्रोच की जा सकती है। तो ये बहुत ही आम जन के लिए, जब बीच में 2 फाटक आते थे, दोनों फाटक क्रॉस करके लोग जाते थे, इससे बहुत बड़ी निजात मिलेगी, लोगों का समय बचेगा। और मैं तो कहता हूँ कि आज के युग में जहाँ पर्यावरण की दृष्टि से देखते हैं तो वाहन जब खड़े रहते हैं, चालू रहते हैं, तो कितना प्रदूषण होता है, उस चीज़ से भी इधर के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और यह आरओबी इस अजमेर के लिए एक मील का पत्थर भी साबित होगा।